बच्चों आज का जो लेसन है उसका नाम है केमिकल इक्विलिब्रियम। न्यू लेसन है, इंपॉर्टेंट लेसन है, सिंपल लेसन है। तो देखो केमिकल मतलब होता है केमिकल रिएक्शन, केमिकल मतलब केमिकल रिएक्शन। तो सबसे पहले मैं आपको इक्विलिब्रियम सिखाऊंगा, फिर हम केमिकल इक्विलिब्रियम पे आते हैं। ठीक है, बात समझ में आ गई। सबसे पहले हम आपको क्या सिखाएंगे? इक्विलिब्रियम। चलो तैयार हो सब लोग सुनने के लिए? सबसे पहले सुनो इक्विलिब्रियम क्या होता है। इक्विलिब्रियम तो बच्चों अगर आप फिजिक्स जब पढ़ेंगे ना, इक्विलिब्रियम जब फिजिक्स में आएगा तो आपको बताया जाएगा कि इक्विलिब्रियम दो प्रकार का होता है। इक्विलिब्रियम दो प्रकार, आपको समझ में आ जाएगा दोनों प्रकार में, एग्जांपल देके बताऊंगा। बच्चों एक होता है स्टैटिक इक्विलिब्रियम, डरना नहीं, इंग्लिश में डरना नहीं है, फिर मैं कह रहा हूँ स्टैटिक। स्टैटिक मतलब होता है रुका हुआ, स्टैटिक। जैसे मान लो कि आप चौराहे पे जाएं और स्टैटिक हो जाए, रुक जाए, हाँ, और रुकने के बाद फालतूगिरी शुरू कर दे तो आप स्टैटिक स्टूडेंट है। ठीक, हाँ बहुत बढ़िया, समझदार है रोशी। स्टैटिक इक्विलिब्रियम, स्टैटिक मतलब एक जगह रुका हुआ, स्टैटिक इक्विलिब्रियम। स्टैटिक इक्विलिब्रियम ये होता क्या है मैं बताता हूँ। किसी इक्विलिब्रियम, जैसे मान लो कि एक ब्लॉक है। अच्छा मैं आपको समझाऊं, जैसे मान लीजिए ये हाथ देखो, ये मान लीजिए मेरा हाथ एक सरफेस है, सही है। मान लो मेरे एक हाथ एक सरफेस है, सरफेस मतलब सतह। भाई इतनी इंग्लिश तो सबको आती है ना, सरफेस सतह, ठीक है। अब मैंने क्या किया, मैंने हाँ मैंने सुनो, मैंने इस हाथ पे एक ब्लॉक रख दिया, ब्लॉक। ब्लॉक समझते हो ना, ब्लॉक मतलब कोई भी चीज रख दिया जिसका कोई सर। तो मुझे बताओ वैसे अगर मैं इस ब्लॉक पे इधर से धक्का दूं तो ये ब्लॉक आगे तरफ जाएगा? हाँ जाएगा। मान लो कि मेरे ब्लॉक पे इधर की तरफ मैंने 5 न्यूटन का बल लगाया, 5 न्यूटन, तो ये 5 न्यूटन की तरफ से आगे की तरफ जाएगा? आ जाएगा। ठीक है। अब मान लो कि मैंने 5 न्यूटन का पीछे से भी लगा दी, बोलो ये ब्लॉक कहीं जाएगा? नहीं जाएगा। तो इसी को बोलते हैं स्टैटिक इक्विलिब्रियम, रुका हुआ इक्विलिब्रियम, जो दोनों ओर से फोर्स बराबर और रुका हुआ है। समझ में आया कि नहीं आया? हाँ सर। देखो हमें इसकी डिफिनेशन नहीं जाननी, क्योंकि हमें तो मेन केमिकल इक्विलिब्रियम पढ़ना है, हम तो केवल इक्विलिब्रियम के बारे में फॉर्मेलिटी बता रहे हैं। वैसे ये फिजिक्स में आएगा, आप चिंता ना करें, फिजिक्स में इक्विलिब्रियम पढ़ाया जाता है। खैर, तो बच्चों मान लो कि आपने इधर 5 न्यूटन का बल लगाया, तो जब आप 5 न्यूटन का बल लगाएंगे तो ये आगे की तरफ जाएगा। लेकिन मान लो 5 न्यूटन का बल यदि आपने पीछे से लगा दिया तो ये रुक जाएगा। तो बच्चों इसी को कहते हैं स्टैटिक इक्विलिब्रियम। ठीक है, और मैं बताऊं कि हमें हमें इस लेसन में ये नहीं पढ़ना है, हमें इस लेसन में ये नहीं पढ़ना है स्टैटिक इक्विलिब्रियम। फिर सब क्या पढ़ना है? हमें पढ़ना है डायनेमिक इक्विलिब्रियम। डायनेमिक, अब कोई बताएगा डायनेमिक का मतलब क्या होता है? डायनेमिक का मतलब, डायनेमिक मतलब चलता फिरता। डायनेमिक मतलब जैसे जैसे मान लो स्टैटिक ना हो। हाँ, जैसे वैसे ही पटेल मान लो आ जाए स्कूल में और स्टैटिक ना हो, इधर उधर चलता फिरता रहे, एक जगह बैठे ना, क्लास में ना बैठे, कभी रजिस्टर लेके उधर घूमे, कभी उधर घूमे, कभी उधर घूमे, इसको बोलते हैं डायनेमिक वैसी। हाँ, इसे बोलते हैं डायनेमिक वैसी पटेल। समझ में आ गया? लेकिन प्रश्न ये है कि सर डायनेमिक इक्विलिब्रियम कैसे बनाएंगे? भाई इक्विलिब्रियम भी चाहिए ना। पहले मैं सुनो, ये मेरी बात सुनो, हम केमिकल इक्विलिब्रियम में जितने भी रिएक्शन पढ़ेंगे वो सब के सब डायनेमिक इक्विलिब्रियम पढ़ने वाले हैं। क्या ये आपके कान तक बात पहुंच गई? एक बार फिर सुन लो, हम केमिकल इक्विलिब्रियम में जितने भी चीज पढ़ने वाले हैं सब के सब डायनेमिक इक्विलिब्रियम है। तो प्रश्न ये कि सर ये डायनेमिक इक्विलिब्रियम क्या है? मुझे एक बात बताओ बच्चों, मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूं, क्या सबने बाल्टी देखा? बाल्टी, बाल्टी पता क्या होता है? ठीक, मुझे बताओ, क्या आपने टैप वाटर देखा? टैप वाटर मुझे बनाना तो नहीं आता, लेकिन प्रयास कर रहा हूं बन जाए। टैप वाटर समझ रहे हो ना? कौशल। हाँ सर। नल पानी। हाँ, नल का पानी। तो बच्चों टैप वाटर मान लीजिए आप इधर से चालू कर दिए सपोज, तो जब चालू करोगे तो बोलो क्या बाल्टी का पानी का हाइट बढ़ता जाएगा? बाल्टी में पानी भरता जाएगा, क्यों? हाँ सर। बाल्टी में पानी भरता जाएगा, मतलब अभी केवल एक 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 डायरेक्शन में काम हो रहा है। क्या क्या आपने ऊपर से जो टैप, इसको बोलते हैं टैप वाटर। टैप वाटर मतलब नल का पानी, टैप वाटर। टैप वाटर होता है, रिवर वाटर होता है, सी वाटर होता है। टैप वाटर का मतलब हिंदी वर्जन में नल का पानी होता है। खैर, तो जैसा मान लीजिए कि आपने टैप वाटर को ओपन कर दिया, जैसे ओपन करोगे तो ये बाल्टी में पानी बढ़ता जाएगा और हाइट बढ़ती जाएगी। तो ये काम आपने केवल एक डायरेक्शन में किया। अब क्या करो, अब क्या करो, नीचे एक होल कर दो। यहाँ पे, यहाँ पे आपने एक होल कर दिया, ये क्या कर दिया आपने? एक होल कर दिया।
तो मुझे बताओ क्या यहाँ से पानी निकलता भी जाएगा? हाँ सर। तो अभी हाँ सर। अभी काम दो डायरेक्शन में हो रहा है। दो डायरेक्शन मतलब एक तो पानी बाल्टी में भरता जा रहा है और एक पानी बाल्टी से निकलता जा रहा है। अब क्या करो, जितनी तेजी से बाल्टी में पानी निकल रहा है सेम टू सेम इसकी भी रेट दोनों को बराबर कर दो। तो मुझे बताओ क्या बाल्टी में पानी का जो हाइट है वो बिल्कुल कांस्टेंट दिखेगा, सेम दिखेगा? हाँ सर। लेकिन हाँ सर। लेकिन बताओ क्या काम रुका है? काम रुका नहीं है ना, काम तो चल रहा है ना। बाल्टी से पानी भर भी रहा है, बाल्टी से हाँ। पानी निकल भी रहा है। लेकिन आपको बार बार जैसे देखेंगे बाल्टी में जो पानी का जो हाइट है वो बिल्कुल सेम दिखाई देगा। तो बच्चों इसी को कहते हैं डायनेमिक इक्विलिब्रियम। कैसे? इक्विलिब्रियम भी है लेकिन डायनेमिक भी है, चलता फिरता। मतलब फॉरवर्ड भी चल रहा है, बैकवर्ड भी चल रहा है। फॉरवर्ड क्या चल रहा है? और टैप वाटर से बाल्टी में पानी आ रहा है। बैकवर्ड क्या चल रहा है? बाल्टी सार का होता है। बोलो, याद नहीं आ रहा है क्या? मैं बताता हूं। दो प्रकार का होता है। एक होता है इरिवर्सिबल, मैं लिखता हूं, थोड़ा घबराइएगा मत। इरिवर्सिबल रिएक्शन। बच्चों आज तक आपने जितनी भी रिएक्शन देखा है, जितनी रिएक्शन मतलब बचपन से लेकर आज तक जितनी भी केमिस्ट्री रिएक्शन देखा है, उसमें मुझे बताओ क्या होता था? एक रिएक्टेंट होता था, रिएक्शन चलती थी, प्रोडक्ट बनता था और बात खत्म हो जाती थी। इसका मतलब क्या हुआ? ऐसी कोई रिएक्शन जो केवल एक डायरेक्शन में, एक डायरेक्शन मतलब रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बने और मामला समाप्त। मुझे बताओ क्या अभी तक हमने ऐसी रिएक्शन पढ़ा है कि इसमें रिएक्टेंट था, प्रोडक्ट बना, मामला खत्म हो गया? तो बच्चों ऐसी रिएक्शन को इरिवर्सिबल रिएक्शन बोलते हैं। क्या आपको समझ में आता है? पुरोगामी। हाँ, मतलब जो भी हो, पुरोगामी, जो भी बोलना हो। अच्छा, एक पढ़ना हमको दूसरा रिवर्सिबल। रिवर्सिबल रिवर्सिबल रिएक्शन। बच्चों मैं बता दूं कि इस लेसन में हमको यही पढ़ना, ये नहीं पढ़ना। हम जो लेसन पढ़ रहे हैं ना, उस लेसन में हमको रिवर्सिबल रिएक्शन पढ़ना है। रिवर्सिबल रिएक्शन क्या होता है? मान लीजिए कि आपने रिएक्टेंट लिया, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बना और ये फिर प्रोडक्ट बन के और फिर से भी रिएक्टेंट। हाँ, मतलब ऐसी कोई रिएक्शन जो दोनों डायरेक्शन में जाती है। भाई एक रिएक्शन के कितने डायरेक्शन होते हैं? मुझे बताओ। अगर कोई रिएक्शन हो रही हो, अगर कोई रिएक्शन हो तो दो डायरेक्शन। एक तो फॉरवर्ड जाए रिएक्शन, फॉरवर्ड डायरेक्शन होता है। फॉरवर्ड डायरेक्शन किसे कहते हैं? जो रिएक्टेंट से हाँ। प्रोडक्ट में जाए। मुझे बताओ बैकवर्ड डायरेक्शन किसे कहते हैं? प्रोडक्ट से रिएक्टेंट में। भाई कोई तीसरा प्रोडक्ट से मतलब जो प्रोडक्ट से रिएक्टेंट जाए। तो बच्चे मुझे एक बात बताओ, अगर कोई रिएक्शन केवल रिएक्टेंट से प्रोडक्ट की तरफ जाता है तो वो इरिवर्सिबल है। इरिवर्सिबल हमको उसको नहीं पढ़ना है। क्यों? क्योंकि हम तभी से वो पढ़ते आ रहे हैं, हम बाकी लेसन में हमको वही पढ़ना ही है। इस लेसन में हमें क्या पढ़ना है? इस लेसन में हमें ये सब पढ़ना है कि ऐसी कोई रिएक्शन किसे कहते हैं जो केवल सिंगल डायरेक्शन में होती है। अब सिंगल डायरेक्शन में होती है, इंग्लिश में बोलता है सिंगल डायरेक्शन में प्रोसीड होती है। ठीक है? अच्छा, अगर मैं बोलूं कोई रिएक्शन सिंगल डायरेक्शन में होती है तो आप क्या बोलेंगे? आप समझ जाएंगे ना कि लगता है सर रिएक्टेंट से प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं। ठीक, बात खत्म। मुझे बताओ रिवर्सिबल रिएक्शन के बारे में क्या बोलेंगे? ऐसी कोई रिएक्शन जो बोथ डायरेक्शन में होती है, दोनों डायरेक्शन में। अच्छा, दोनों डायरेक्शन कौन कौन सा? दोनों डायरेक्शन में प्रोसीड होती है। फॉरवर्ड बैकवर्ड। रिएक्शन से प्रोडक्ट और प्रोडक्ट से रिएक्शन। हाँ, तो मुझे एक बात बता दो, रिएक्शन कितने प्रकार का? इरिवर्सिबल। अच्छा, इसकी स्पेलिंग कितना सिंपल है मुझे बताओ। देखो, आपको केवल रिवर्सिबल याद करना है और IR लगा देना है तो इरिवर्सिबल हो जाएगा। और हमें इस लेसन में रिवर्सिबल पढ़ना है। अच्छा, ऐसी कोई रिएक्शन जो बोथ डायरेक्शन होती है। बोथ डायरेक्शन मतलब रिएक्टेंट से प्रोडक्ट भी बने और प्रोडक्ट से रिएक्टेंट भी। समझ में आ गया? मुझे एक बात और बता। हाँ। जो इरिवर्सिबल होता है बच्चों, उसको सिंगल एरो से दिखाते हैं। क्या ये बात सही है? हाँ। और इसको इस एरो से रिप्रेजेंट किया जाता है रिवर्सिबल को, है ना? डबल एरो से, डबल हाफ एरो से यूज किया जाता है। अच्छा देखो, ये एरो फुल एरो है, पूरा तीर है ना। अब मान लो कि ये वैसी पटेल का, ये देखो, ये वैसी पटेल का तीर है, आधा टूटा हुआ तीर है, ये हाफ एरो तीर है। ये समझ गया ना? क्यों? क्योंकि रिएक्शन इधर से इधर जाना है, इधर से इधर जाना है, इसलिए ऐसे हाफ बनाया जाता है।
अच्छा, जब भी कभी मैं इसका सिंबल बना दूं ना, तो आप समझ लीजिए कि ये ऐसी सिंबल है जिसमें रिएक्शन दोनों डायरेक्शन में चल रहा है। रिवर्सिबल। तो बच्चों आप मेरी बात सुनो, हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे मंडे से। वैसे हमें इस लेक्चर में रिवर्सिबल पढ़ना, लेकिन पहले मैं आपको पढ़ाऊंगा इरिवर्सिबल किसे कहते हैं। इरिवर्सिबल पढ़ाने के बाद मैं आपको पढ़ाऊंगा रिवर्सिबल किसे कहते हैं। फिर मैं आपको शुरू करूंगा केमिकल रिएक्शन लेशन। क्या आपको मेरी बात समझ में आ गई, कैसे हम इस लेशन को स्टार्ट करना है? क्लियर हो गया सबको? इरिवर्सिबल, रिवर्सिबल, ये सब